वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम वही सेम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल क्लास 10 साइंस को ही कंटिन्यू करेंगे। कि हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। की मेटल्स जब भी वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ या किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन देते हैं। डेट आर कंसिडर्ड टू बी द केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स बर्नट इन एयर। बर्नट इन एयर का मतलब ये है कि जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं, कोई भी चीज़ है उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है कि ऑक्सीजन होगी वो तभी बर्न हो पाएगी, अदरवाइज वो बर्न नहीं होगी। तो यू हैव टू सीन इन एक्टिविटी 3.8 द मैग्नीशियम इन एयर with a dazzling white flame to all the metal react in the same manner. Let us check performing by the following activity. जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैंने वहां भी बताया था कि मेटल प्लस ऑक्सीजन से हमें क्या मिलेगी, मेटल ऑक्साइड। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर आता है वो आपका ब्राउन कलर आता है। एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी उनकी एसिड होती है और कुछ की बेस होती है, मतलब दोनों की मिक्सअप प्रॉपर्टी उनके अंदर आती है, तो हम उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इस टाइप जैसे कि जिंक है, जिंक प्लस O2, तो यहाँ से आपका बनता है जिंक ऑक्साइड ZnO2। तो सिमिलरली एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन से क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि आपका एक एग्जांपल हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सम ऑफ द डिसॉल्व इन वाटर। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली। ये इंपॉर्टेंट है कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कली की फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वाइग्रेसली, दे कैच फायर एज केप्ट इन द ओपन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों डिप करके रखते हैं। अगर हम इनको डिप नहीं करेंगे तो ये एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और उससे एक्सप्लोजन भी अक्कर हो सकता है, और उस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए ही हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाए। Hence, to protect the prevent accidental fire, they are kept immersed in the kerosene oil at ordinary temperature. The surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of the oxide. सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन जनरेट होता है। दो मेटल्स के नाम लिखो जो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करती है, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग। जैसे कि हम साइकिल लेके आते हैं, उसके ऊपर एक स्टील की प्लेटिंग की हुई होती है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नॉर्मली वो लोहे के ऊपर की जाती है या किसी दूसरी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर की जाती है। तो एनोडाइजिंग होती क्या है, ये इंटरनल क्वेश्चन है। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिन ऑक्साइड लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप ए थिन लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट resistant to further corrosion. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. कि हम ऑक्साइड की लेयर जो एक उसके ऊपर लगा देते हैं एल्यूमिनियम की, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेट प्रोसेस इज एनोडाइजिंग। कैथोड आपका पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, एनोड आपका नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। ऑक्सीजन जो कि आपकी नेगेटिव है तो वो एनोड पर प्रेजेंट होगी। एल्यूमिनियम जो कि आपका प्रेजेंट पॉजिटिव है तो वो कैथोड पर प्रेजेंट होगा। You must have observed sodium is most reactive. The sample of the metal taken here, the reaction of the magnesium is less vigorously, implying that it is not reactive as sodium. Sodium और potassium दोनों ही highly reactive element है। What happen when metal react with water? अगर metal water के साथ react करेगा तो वो metal oxide plus hydrogen की formation देगा। For example, इस activity के एक diagram को समझते हैं। यहाँ पर आपके पास एक cork एक stand है, कुछ आपने यहाँ पर wool जिसके अंदर वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको आपने बर्न किया तो यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। और अगर यही मेटल ऑक्साइड दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। लाइक Na+H2O, NaOH+H2 है, NaOH+H2 आएगा तो NaOH वोल्ट वाइज आ जाएगा। लाइक यहाँ पर दे भी रखा है K+H2O, KOH+H2, Na+H2O, NaOH+H2, Ca+H2O, COH वोल्ट वाइज प्लस H2। आई रिपीट इट अगेन। हमने मेटल्स की दो प्रॉपर्टी पढ़ी है। मेटल प्लस ऑक्सीजन से बनेगा मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल प्लस वाटर से बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर से बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर इस पैराग्राफ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 से 6 लाइनें। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम जो है वो मेटल सरफेस के साथ स्टिक नहीं होता है, यानी कि चिपकता नहीं है, वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि बबल्स हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ये फ्लोट करती है हाइड्रोजन गैस की वजह से। एल्यूमिनियम, जिंक, ये हैं ऐसे एलिमेंट जो कोल्ड और हॉट वाटर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बट लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देते हैं। लेड, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड, ये वो हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। रिपीट इट अगेन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। कैल्शियम जो है वो फ्लोट करेगी, सिंक नहीं होगी, मेटल सरफेस के साथ स्टिक भी नहीं होगी, सिंक यानी कि डूबना। फिर उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और फ्लोट करता रहता है हाइड्रोजन गैस की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते, बट स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उस मेटल का नाम बताओ जो फ्लोट करती है, कैल्शियम। उस मेटल का नाम बताओ जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मैग्नीशियम। उन मेटल्स का नाम बताओ जो कोल्ड और हॉट किसी भी टाइप के वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, एल्यूमिनियम, आयरन एंड गोल्ड, आयरन एंड जिंक। और 3 ऐसी एलिमेंट का नाम बताओ जो किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेड, कॉपर एंड गोल्ड, सिल्वर ऑल्सो, चांदी। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देता है। इन द सेम मैनर, जो जैसे कि एक्टिविटी आपको 3.11 गिवन है, आपको बहुत सारे मेटल्स के सैंपल कलेक्ट करने हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम है, उनको हम टर्निश करेंगे यानी कि सैंड पेपर से अगर उनको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके पार्टिकल्स को निकालेंगे, तो आप थर्मोमीटर से देखेंगे कि उनका टेम्परेचर अलग आएगा क्योंकि जैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हीट को जनरेट करता है, और हीट जनरेट होती है तो रिएक्शन होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन विद द डाइल्यूट HCl। देखो ये रिएक्शन में एक लिख के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको मैग्नीशियम आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। इसको आप बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको 2 से कर लो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बना आपका, सोल्ट, और H2 क्या बन गया, गैस। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। उस एसिड का नाम बताओ जिसके साथ अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस को जनरेट नहीं करती है, तो क्या है, नाइट्रिक एसिड, HNO3। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। मान लो आपसे पूछ लिया चाहे HNO3 इज ए विच टाइप ऑफ एजेंट, तो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाता है। एम से मैग्नीशियम, एम से ही मैग्नीज, दोनों के दोनों ऐसे हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं, और वैसे जो मेटल्स हैं वो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं करती। तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों के दोनों HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन देंगे, हाइड्रोजन गैस की। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी द रेट ऑफ द बबल्स वाज द फास्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम द रिएक्शन। सबसे पहले मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और लास्ट में क्या जाएगा, आयरन। दिस शोज कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl। तो कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एक्वारीजिया, एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, जो कि एक आपका फ्रेशली प्रिपेयर सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, और 3:1 रेशियो में लेते हैं। मान लो हमें 100 ml प्रिपेयर करना है तो 75 ml HCl लेंगे और 25 ml क्या लेंगे, नाइट्रिक एसिड। दोनों को आपस में मिला देंगे तो इससे क्या बनेगा, एक्वारीजिया बनेगा, जो कि हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड है जिसके अंदर से बहुत सारी फ्यूम निकलेंगी क्योंकि आपने इसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डाला है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को, मेटल्स को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। रिपीट इट अगेन, एक्वारीजिया का दूसरा नाम है रॉयल वाटर। अगर हमें 100 ml एक्वारीजिया प्रिपेयर करना है, ये फ्रेशली प्रिपेयर सॉल्यूशन होता है, जब चाहिए होता है तभी इसको बना लिया जाता है। तो 75 ml हम डालेंगे इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 25 ml हम इसके अंदर क्या डालेंगे, 25 ml डालेंगे नाइट्रिक एसिड। दोनों चीजों को इंटरमिक्स करेंगे, उससे आपको अब प्रिपेयर होगा एक्वारीजिया। इस सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, स्पेशली गोल्ड एंड प्लेटिनम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।